तो आज हम लोग 2-3 मेजर मेजर चीज़ के बारे में बात करेंगे। ठीक है। पहला हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। एंड इसका एक इम्पोर्टेंस देखेंगे हम लोग लीड कोड में। ठीक है। देन विल टॉक अबाउट मल्टी डायमेंशनल और 2D अरेज। ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। देखो, एक अच्छा कोडर वही होता है ना। सबसे पहले हम तुम लोग को बताते हैं टाइम। एक सेकेंड। टाइम एंड स्पेस। ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है कि प्रोग्राम तुम्हारा कितना टाइम ले रहा है रन होने में। ठीक है। कितना टाइम ले रहा है प्रोसेस होने में। एक क्वेरी अगर तुम दे रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारा प्रोग्राम कितना टाइम ले रहा है। ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। दूसरा होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है। कि प्रोग्राम में तुम कितना एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किए हो। ठीक है। जैसे अरे जब बनाते हो तो तुम्हारा कुछ मेमोरी ब्लॉक बनता है, राइट। जब तुम एक वेरिएबल बनाते हो तब मेमोरी ब्लॉक बनता है। ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स ये एक मतलब मेज़र है कि तुम कितना स्पेस यूज़ किए हो अपने प्रोग्राम में। ठीक है। तो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ब्रीफ में हम बता दिए तुम लोगों को क्या होता है, और मतलब यही होता है। इसका डिनोशन कैसे होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन एक अच्छा कोडर वही होता है ना जो टाइम सबसे लीस्ट रखे अपने प्रोग्राम का। ठीक है। लेस टाइम, और स्पेस भी एकदम लीस्ट रखे, लेस स्पेस। ठीक है। आइडियली ये होता है, लेकिन ये मतलब हर केस में पॉसिबल नहीं कि टाइम भी लेस हो जाए स्पेस भी लेस हो जाए। ठीक है। तो हम लोग को गैम्बल करना पड़ता है। ठीक है। कि मतलब पार्ट मतलब या तो टाइम कम रखना पड़ेगा या तो स्पेस। वो डिसीजन होता है इंजीनियर का, राइट। वो डिसीजन होता है कोडर का। ठीक है। मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में टाइम को कम रखा जाता है और स्पेस, क्योंकि आजकल बहुत सारा 100 ऑफ टीवीज और हार्ड डिस्क आ गया है, क्लाउड स्टोरेज आ गया है। ठीक है। तो स्पेस उतना मैटर नहीं करता, लेकिन स्टिल तुम अपने प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं ले सकते हो। ठीक है। नहीं तो मेमोरी लीक हो जाएगा। ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम जब भी लीड कोड में सॉल्व करोगे क्वेश्चन, तो तुमको दो चीज़ के साथ ही डील करना है, टाइम एंड स्पेस, बस। उसके बाद क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व करेगा, लेकिन वो क्वेश्चन लेस टाइम में सॉल्व होना चाहिए और लेस स्पेस में सॉल्व होना चाहिए। ठीक है। सर कोड लीक होना मतलब? कोड लीक नहीं, मेमोरी लीक। मेमोरी लीक देखो, तुम अगर जैसे अगर तुम अगर कुछ कोड लिखते हो, ठीक है, लेट्स से कि ये कोड है, ठीक है, मेरा ये कोड है। ये कोड को हम जैसे रन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो मतलब जैसे ये रन स्टार्ट होगा ना, तो मेमोरी ब्लॉक बनना स्टार्ट होगा मेन मेमोरी में, राइट। मेन मेमोरी कुछ कुछ मेमोरी ब्लॉक बनना स्टार्ट होगा। अगर इंट वेरिएबल है तो इंट के लिए एक मेमोरी ब्लॉक बनेगा, एरे है तो एरे के लिए कुछ मेमोरी ब्लॉक बनेगा। ठीक है। तो तुमको अपना प्रोग्राम ऐसे लिखना है ना कि बहुत सारा मेमोरी ब्लॉक ना बन जाए, जिससे मतलब तुम्हारा रैम भी तो लिमिटेड है ना, राइट। 2 GB का रैम है तो वो भी लिमिटेड है, 8 GB का रैम है तो वो भी लिमिटेड है। ठीक है। और रैम को छोड़ देते हैं। लेट से कि तुम्हारा प्रोग्राम है, ठीक है, ये जो भी प्रोग्राम है ना, तुम जैसे रन पे क्लिक करते हो ना, इसको कुछ मेमोरी एलोकेट हो जाता है। ठीक है। जैसे 8 GB में से 100 MB इसको एलोकेट हो गया। 100 MB बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी 100 MB एलोकेट हो गया। ठीक है। तो तुमको इस 100 MB के ही अंदर रखना है। ठीक है। तुमको एकदम बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं ले लेना है। ऐसा नहीं कि तुम एक प्रोग्राम लिख दो जिससे कि तुम्हारा रैम है 12 GB का, और तुम 12 GB का मेमोरी को एक्सेस कर रहे हो। नहीं, ये गलत है। ठीक है। तुम एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में और तुम्हारे मेमोरी में और भी बहुत सारा प्रोसेसेस है, राइट। उसको भी चलाने के लिए रैम का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं मेमोरी लीक। मेमोरी लीक नहीं करवाना है। ठीक है। ओके पार्थ। ठीक है। तो एक अच्छा कोडर वही होता है जो लेस टाइम रखे अपने कोड का एंड लेस स्पेस रखे अपने कोड का। ठीक है। अब बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो पहले टाइम के बारे में बात करते हैं। ठीक है। 2-3 स्टेटमेंट से एकदम क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। देखो, सबसे पहले एक अगर लाइन हम लोग लिखते हैं, इंट एक्स। ठीक है। तुम जैसे ये लाइन लिखे होगे, जैसे ये लाइन लिखे होगे, हम तुमको जब भी ड्राई रन करके बताते हो तो तुम लोग को हम बताते हैं कि कंपाइलर आएगा इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, कंपाइलर आएगा इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, राइट। तो कंपाइलर जब यहाँ पे आएगा तो इसको एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लगेगा? अगर सिंपल स्टेटमेंट है तो कंपाइलर को लगेगा एक्स यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है। एक्स अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है। अब इस एक्स अमाउंट को ना हम लोग
सिंपल फंडामेंटल बोल देते हैं 1 यूनिट, ठीक है। और हम लोग को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिनोट करने का 3 तरीका होता है, ठीक है। एक वर्स्ट, एक एवरेज और एक होता है बेस्ट, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग में हम लोग बेस्ट का बात नहीं करते और एवरेज का बात नहीं करते हैं। एवरेज का बात तो जनरली नहीं करते, बेस्ट का बात कभी कभी कर लेते हैं, लेकिन हम लोग जब भी बात करेंगे तो वर्स्ट का बात करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, तुम लोग हमेशा सुने होगे, जैसे अभी आजकल जब लोगों को ट्रेन में सफ़र करना है, राइट, तुम लोग ऐसा कभी सुने हो कि नॉर्मल डेज में मतलब इंडियन रेलवे में कुछ प्रॉब्लम होता है? नहीं होता है, ठीक है। जब भी कुछ भी फेस्टिवल होता है जैसे छठ पूजा या दिवाली, तब इंडियन रेलवे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम तभी होता है जब वर्स्ट केस सिनेरियो आता है, ठीक है। इसलिए हम लोग प्रोग्रामिंग में भी वर्स्ट केस सिनेरियो का बात करेंगे। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या मतलब? अगर तुम्हारा प्रोग्राम 10 लोगों के लिए लिखा गया है, ठीक है, तो वो हमेशा 10 लोगों के लिए ही चलना चाहिए। वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो गया, ठीक है। म- मान लेते हैं, मतलब ऐसा पॉसिबल है कि 10 से कम लोगों के लिए भी चले, लेकिन हम लोग बात करेंगे हमेशा वर्स्ट केस, मैक्सिमम मैक्सिमम यूज़र, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वर्स्ट केस सिनेरियो होता है, और वर्स्ट केस सिनेरियो को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? बिग ओ, ओ से। और पूरा नोटेशन क्या है? ओ स्मॉल ब्रैकेट, फिर जो भी तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है या तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो दे दो, ठीक है। हम बात करते हैं, ठीक है। देखो, अगर तुम लोग कुछ भी सिंपल स्टेटमेंट लिखते हो, कुछ भी सिंपल स्टेटमेंट, लेट्स से कि इंट एक्स है, ठीक है, तो हम तुम लोग को बताया ये 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा मेमोरी में, 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगा, ठीक है। तो इस 1 यूनिट ऑफ टाइम को हम लोग डिनोट करते हैं ओ ऑफ 1 से, ऐसे, ठीक है, ओ ऑफ 1। और इस ओ ऑफ 1 को हम लोग एक एक टर्म और बोलते हैं, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टाइम। ओ ऑफ 1 इज कॉल्ड कांस्टेंट टाइम, ठीक है। तो ये ओ ऑफ 1 लेता है, दैट इज कांस्टेंट, ठीक है, एक स्टेटमेंट। अब अगर हम मल्टीपल स्टेटमेंट लिख देते जैसे एक्स वाई जेड के, ठीक है, तो यहाँ पे चार चार मतलब सॉरी, 4 वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है, राइट। तो इसमें ओ ऑफ 4 लगना चाहिए, राइट, ओ ऑफ 4 लगना चाहिए। लेकिन ओ ऑफ 4 हम लोग नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? हम लोग इसको डायरेक्ट ओ ऑफ 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? देखो, क्योंकि इसमें ना कुछ कांस्टेंट है, राइट। ओ ऑफ 4, 4 क्या है? 4 इज ए कांस्टेंट। कुछ भी कांस्टेंट हम लोग को मिलेगा, हम लोग उसको चेंज कर देंगे ओ ऑफ 1 में, ठीक है। कांस्टेंट को हटाओ और कांस्टेंट को सिंपली रिप्लेस कर दो 1 से, ठीक है। मतलब कांस्टेंट टाइम, ठीक है। तो ये था कांस्टेंट टाइम वाला फंडा। अब हम लोग बात करते हैं लीनियर टाइम कब लगे। लीनियर टाइम, देखो टाइम, ठीक है, एक बार लीनियर टाइम के बारे में बात करते हैं, ठीक है, फिर हम तुम लोग को ग्राफ के बारे में बताएंगे। देखो, ये एक हम लूप लिख रहे हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, राइट। तो ये लूप कितने बार चलेगा? ये लूप चलेगा एन टाइम्स, राइट, एन टाइम्स, ठीक है। अब ये तो कोई नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है जिसको हम ओ ऑफ 1 लिख दे, राइट। नॉर्मल स्टेटमेंट तो नहीं है। ये कितने टाइम्स चल रहा है लूप? कितने टाइम्स चल रहा है? एन टाइम्स। तो इसका हो जाएगा ओ ऑफ एन, ठीक है, ओ ऑफ एन। एन यहाँ पे कोई कांस्टेंट है नहीं है, तो इसको वेरिएबल ही रहने देंगे। मतलब क्या हो जाएगा? ओ ऑफ एन, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड लीनियर टाइम, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर ओ ऑफ एन स्क्वायर होगा, क्वाड्रेटिक, ठीक है। उसी तरह क्यूबिक होता है ओ ऑफ एन टू द पावर 4, ठीक है। उसी तरह होता है लॉग एन, लॉग एन। एक बार हम तुम लोग को ग्राफ दिखाते हैं। ग्राफ क्या? ग्राफ, एक सेकेंड, ठीक है, ये देखो, ये बहुत अच्छा ग्राफ है। सबसे अच्छा कोड कौन से कॉम्प्लेक्सिटी का होता है? देखो, सबसे अच्छा कोड ओ ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी का होता है, मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जिसका ओ ऑफ 1 हो, राइट। उसके बाद उससे खराब क्या होता है? लीनियर ओ ऑफ एन। उससे खराब एन लॉग एन। उससे खराब एन स्क्वायर। उससे खराब 2 टू द पावर एन, फिर एन टू एन फैक्टोरियल, राइट। तो ये सब क्या होता है अभी 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 के अभी क्लियर हो जाएगा। ये तो हो गया कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, फिर तुम लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
लूप का हम तुम लोग को बताते, हर लूप का देख लेना। मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे कैलकुलेट करना है ना कि देखो, और कोई भी लूप है ना, या कोई भी लूप है तो उसके अंदर का स्टेटमेंट कितने बार एग्जीक्यूट हो रहा है वो देखो, ठीक है। रफली उस चेक करो कि उसके अंदर का स्टेटमेंट कितने बार एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसके अंदर का स्टेटमेंट कितने बार एग्जीक्यूट होगा, एन टाइम्स, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ओ ऑफ एन, ठीक है। डब नेस्टेड लूप के बारे में बात करते हैं। देखो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, फॉर देखो जो भी मेन स्टेटमेंट लिखा रहेगा यहाँ पे लिखा रहेगा, राइट, इस स्कोप में लिखा रहेगा। तुमको चेक करना ये वाला स्कोप, ये वाला स्टेटमेंट कितने बार रन होगा। तो कितने बार रन होगा ये, जब तुम कैलकुलेट टाइम्स। करोगे तब तुमको पता चलेगा ये एन स्क्वायर टाइम रन होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो हर आई के लिए ये वाला जे कितने बार चलेगा, एक बार, ठीक है। हर आई के लिए जे जे चलेगा एक बार, मतलब हर आई के लिए जे वाला लूप चलेगा एन टाइम्स, जे एक बार चलेगा मतलब एन टाइम्स चलेगा, ठीक है। मतलब हर आई के लिए, तो एन आई के लिए जे कितना बार चलेगा, एन टाइम्स, तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ओ ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, ओ ऑफ एन स्क्वायर। तुमको बस कैलकुलेट करना है कि जो भी लूप के अंदर थिंग है, ठीक है, वो कितने बार चल रहा है। अगर इसके अंदर एक और लूप आ जाता, इंट के इक्वल टू 0, के इज लेस देन एन, के प्लस प्लस, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या करते, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देते, क्या आता एन क्यूब। अब मल्टीप्लाई कर देते वो हम एक मतलब जनरल बता रहे हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन मत करना, हमेशा चेक कर लेना कि अंदर वाला ये कितने टाइम्स चलेगा, रफली रफली चेक कर लेना। अब तुम लोग पेन पेपर लेके कैलकुलेट मत करने लगना कि कितने टाइम्स। सर ये हाँ n-1 टाइम नहीं चलेगा? कौन सा, हाँ हाँ देखो n-1 हम तुमको देखो, n-1 क्या है, n-1 अगर 100 मतलब 1 करोड़ है तो अगर 1 माइनस भी हो रहा है तो कुछ फर्क पड़ रहा है, राइट, कुछ नहीं। तो सिंपली ओ ऑफ एन लिख दो। जहां भी कांस्टेंट होता है कांस्टेंट को सिंपली हटा दो। n-100 भी होता तो उसको n ही हम लोग लिख देते, ओ ऑफ एन, ओके। ठीक है। कहाँ जहां भी कांस्टेंट मिल रहा है उसको हटा दो, क्योंकि कांस्टेंट कांस्टेंट ही है, वो उतना टाइम चलेगा ही। वेरिएबल वर्स्ट केस कब होता है, जब वेरिएबल रहता है, ठीक है। तो ओके और एक चीज़, अब तुमको बहुत लंबा प्रोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, बहुत लंबा प्रोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें से हर एक स्टेटमेंट है, जैसे ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये दूसरा वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये इफ़ एल्स, ठीक है, ये स्विच केस, ये लूप, ये रिटर्न जीरो एंड ये इंड, ठीक है। तो अब तुमको कैलकुलेट करना है पूरे प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो वो अब तुम कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो तुमको देखना सबसे कॉस्टली ऑपरेशन कौन सा है पूरे प्रोग्राम में। सबसे कॉस्टली ऑपरेशन कौन सा है, जनरली सबसे कॉस्टली ऑपरेशन होता है लूपिंग, लूप, ठीक है। तो लूप को पकड़ो, जो भी सबसे कॉस्टली प्रोसेस होगा उसको पकड़ो, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो, सिंपली वो आंसर बता दो, ठीक है। जो भी सबसे कॉस्टली ऑपरेशन होगा, जो भी सबसे कॉस्टली स्कोप होगा, तुम उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करो, एंड वही तुम्हारा पूरे प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर है, यस सर। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं गूगल से ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। चलो देखो, ठीक है, ठीक है, देखो जैसे ये देखो, इसमें एक लूप है, राइट, इसमें एक लूप है, और ये दूसरा क्या, ओके, ठीक है। ये कोड में देखो दो लूप चल रहा है, एक ये लूप, एक ये लूप, ठीक है। ये दोनों लूप इंडिपेंडेंट है, राइट, ये दोनों लूप इंडिपेंडेंट है, मतलब नेस्टेड नहीं है, एक लूप के अंदर दूसरा लूप नहीं है, ठीक है। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ओ ऑफ एन, राइट, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ओ ऑफ एन, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, ओ ऑफ एन, ठीक है। तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ एन, टू ओ ऑफ एन, ठीक है। कांस्टेंट वाले को हटाओ, इसका ओ ऑफ 1 होगा, इसको हटाओ, इसका होगा ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ एन, टू ऑफ
2 इंटू ओ ऑफ एन, राइट? तो 2 को हटाओ, ओवरऑल क्या हो जाएगा? ओ ऑफ एन। ठीक है, क्लियर? एन प्लस एम लिखा गया है लेकिन, तो हाँ बोलो। हेलो। हाँ हाँ बोलो शिवांगी। तो बोलो। इसमें ये लूप में हाँ हाँ a इक्वल टू, अगर एक ही लूप में a इक्वल टू a प्लस आई अगर रहता हाँ हाँ तो सम होगा तो इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2 के नहीं ऑर्डर नहीं में नहीं, हो जाएगा, ए मतलब इक्वल टू n ए स्क्वायर प्लस हो आई जाएगा होता, ना राइट? ऑर्डर। तो हेलो, इसमें ऑर्डर ऐसे तो o बिग ऑफ n। तुम्हारा यस आवाज़ सर। बहुत लैग कर रहा है शिवांगी, अगर पॉसिबल हो तो चैट पे तो लिख दो। अगर a इक्वल टू a प्लस आई होता। ओके ओके, ठीक है समझ गया। यस सर। ए इक्वल टू ए प्लस आई भी होता ना तो उससे क्या फ़र्क पड़ता? देखो अंदर वाला स्टेटमेंट कि उससे मतलब ए इक्वल टू ए में हमेशा आई प्लस हो रहा है, उससे तो कुछ ऐसा फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना जो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे ये करे, इफेक्ट करे। ए इक्वल टू ए प्लस आई, ठीक है मान लेते हैं, चलो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। एक स्टेटमेंट है ए इक्वल टू ए प्लस आई। ए क्या है? तुम्हारा वेरिएबल, ठीक है? ये क्या है? असाइनमेंट, असाइनमेंट हो रहा है कुछ, ठीक है? फिर क्या है? ये वेरिएबल। फिर क्या हो रहा है? फिर कुछ एडिशन, ये भी वेरिएबल ही है, राइट? तो वेरिएबल का जो भी एडिशन होता है ना, मतलब ये सिंपल स्टेटमेंट है, दिस इज कॉल्ड सिंपल स्टेटमेंट। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? ओ ऑफ वन, ठीक है? तो एन टाइम्स जो लूप चल रहा है ना उसके अंदर ऑपरेशन हो रहा है ओ ऑफ वन का, ठीक है? तो ये ओ ऑफ एन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ओ ऑफ एन इंटू ओ ऑफ वन करोगी तो तुम्हारा ओ ऑफ एन ही आएगा। ओ ऑफ वन तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटाओ, ओ ऑफ एन ही रहेगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन ऐसे दिया हुआ है, फर्स्ट वाले को ओ ऑफ एन कर दिया है और दूसरे वाले को ओ ऑफ एम कर दिया है, ठीक है? तो ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ एन, ये होगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? और जनरली जैसे यहाँ पे एन और एम लिखा है ना, हम लोग इतना नहीं लिखते, अलग एन एम नहीं लिखते हैं, सिंपली हम लोग एन एन बोल देते हैं, ओ ऑफ एन, और इसका ओवरऑल ओ ऑफ एन होगा, ये वाला ओ ऑफ एन, ठीक है? थर्ड ऑप्शन, ठीक है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, चलो ये अच्छा है, ये अच्छा है, ठीक है? इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जल्दी से बता देते हैं। देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या, अभी हम तुम लोग को बताएं कि तुम्हारा प्रोग्राम कितना स्पेस ले रहा है। तुम्हारा प्रोग्राम अरे यार एक सेकेंड, वन सेकेंड गाइज। ठीक है फाइन। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है ना, तुम्हारा प्रोग्राम कितना अमाउंट ऑफ स्पेस ले रहा है, ठीक है? अब तुम उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? अब तुम के बी या एम बी में कैलकुलेट नहीं करोगे, मैथमेटिकल नोटेशन होता है, जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का होता है, वर्स्ट केस का होता है ओ, ठीक है? वैसे ही स्पेस का होता है ओ, ठीक है? ये भी होता है, ये टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसा कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है, ठीक है? लॉग में होता है, ठीक है? लॉग वगैरह क्या है वो हम बताएंगे, ठीक है? पहले स्पेस के बारे में बात करते हैं। देखो तुम कोई भी अगर वेरिएबल क्रिएट करते हो वेर, तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? ओ ऑफ वन। क्यों? क्योंकि ये एक यूनिट ऑफ स्पेस लेगा मेमोरी में, ठीक है? और तुम कोई भी एरे क्रिएट करते हो, ARR, और इसका साइज ले लेते हैं लेट्स से n, अगर साइज इसका 10 है तो इसका क्या होगा? O ऑफ वन। साइज अगर 10 है तो क्या होगा? O ऑफ वन। इसका होगा O ऑफ 10, लेकिन O ऑफ 10 को हम लोग जनरल टर्म में क्या बोलते हैं? O ऑफ वन, ठीक है? अगर इंट ARR है और उसका साइज अगर n है तो इसका क्या हो जाएगा? O ऑफ n। n वेरिएबल है तो इसको छोड़ देंगे, हम लोग क्या बोलेंगे? O ऑफ n, दैट इज लीनियर, ठीक है? तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये हो गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब बहुत डिफरेंट है, ठीक है। स्पेस तभी लगता है जब कुछ सच में डिक्लेयर हो रहा है या सच में कुछ क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और टाइम कहाँ लगता है? टाइम वहाँ लगता है जहाँ पे सच में कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे फॉर लूप एग्जीक्यूट हो रहा है तब तब टाइम लग रहा है, ठीक है। और स्पेस कब लग रहा है? जब कुछ डिक्लेयर हो रहा है, ठीक है। तो टाइम कहाँ लगता है? जहाँ पे एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। एंड स्पेस कहाँ लगता है? जहाँ कुछ डिक्लेरेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। और ये दोनों का डिनोशन क्या है? सेम, बिग ओ ऑफ एन, बिग ओ, ठीक है। और बिग ओ क्या बोलते हैं? वर्स्ट केस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सर मेरा क्वेश्चन था, हाँ बोलो। जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हुआ ना कि कितना टाइम लग रहा है एग्जीक्यूट होने में, यस। तो जब प्रोग्राम हम लोग का हर लाइन टू लाइन एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग का, तो हाँ। हम लोग में कुछ में ऐसे भी होता है, जैसे इंटीजर हम लोग पहले डिक्लेयर कर रहे हैं, हम लोग इंटीजर 7 मिनट डिक्लेयर कर सकते हैं ऑपरेशन के, हाँ हाँ हम तब तो ऐसा नहीं तब हम लोग का स्पेस और टाइम कम हो जाए? नहीं नहीं नहीं, वैसा कुछ कम नहीं होता, और कम होगा भी तो बहुत माइनर रहेगा, उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। देखो हम तुमको यहाँ पे बताए तो, हेलो, हेलो, या हाँ, हम तुम्हें यहाँ पे बताए तो देखो, जैसे अगर 4 वेरिएबल हम एक साथ डिक्लेयर करते हैं तो उसका क्या होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? ओ ऑफ एन, ओ ऑफ 4, राइट। अगर 4 वेरिएबल है तो ओ ऑफ 4 हो 1 ही जाएगा। रहेगा। ओ ऑफ 4 मतलब क्या हो गया? ओ ऑफ 1 हो गया, राइट। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगा ओ ऑफ 4। तो ओ ऑफ 4 को हम लोग क्या बोलते हैं? अगेन ओ ऑफ 1 कांस्टेंट, ठीक है। ओके, ठीक है, 1 मिनट रुकना गाइस, मेरा ठीक है लैपटॉप बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। मैं एक बार रीस्टार्ट करता हूँ, कुछ करता हूँ, 1 सेकंड बस। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। कुछ कुछ हम कोड लिखते हैं और सामने से डिस्कस करते हैं। चलो देखो, हम तुमको नॉर्मल लूप का बता दिए, एक हम लूप लिखते हैं, ठीक है। एक हम लूप लिखते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, जावा है ना, प्रिंट लिख देते हैं नॉर्मली। कोड सबको दिख रहा है? कोड सबको दिख रहा है? यस सर, यस ठीक है। सर। तो n हम ले लेते हैं, n का वैल्यू हम ले लेते हैं 8, n इज 8, ठीक है। इसको ड्राई रन करते हैं, लेट्स ड्राई रन दिस। n का अभी वैल्यू क्या है? n एक वेरिएबल बन गया, n का वैल्यू 8, ठीक है। कंडीशन ट्रू है, यस, n इज ग्रेटर देन 0, अंदर आएगा। प्रिंट क्या करेगा? हाई, हाई प्रिंट किया, ठीक है। फिर n का वैल्यू क्या हो जाएगा? n इक्वल टू n/2, n/2 मतलब n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4, राइट, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, क्या 4 इज लेस ग्रेटर देन 0 है? यस ट्रू है, तो फिर अंदर आएगा, राइट, अंदर आएगा। अंदर आकर क्या प्रिंट करेगा? फिर से प्रिंट करेगा हाई। फिर से क्या हो जाएगा? n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। फिर से आओ, कंडीशन चेक करेगा, क्या 2 इज ग्रेटर देन 0 है? यस ट्रू, अंदर आएगा, अंदर आया, प्रिंट करेगा क्या? हाई, ठीक है। फिर ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, n डिवाइडेड बाई 2 मतलब क्या हो जाएगा? 1, राइट। फिर यहाँ पे आएगा, ये रन होगा, ये कंडीशन ट्रू होगा, यस 1 इज ग्रेटर देन 0, यस, तो ये ट्रू हो जाएगा। अंदर आएगा, पे क्या प्रिंट करेगा? हाई, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा, फिर n इज एन 1 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो जाएगा? 0.5, ठीक है, मतलब 0। इंट में 0.5 स्टोर नहीं होगा, वो 0 हो जाएगा स्टोर, ठीक है। चेक करेगा, क्या 0 इज ग्रेटर देन 0 है? नहीं, फॉल्स, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। देखो कितने टाइम रन हुआ ये, कितने टाइम्स रन हुआ? 3, 4 टाइम्स ना, सॉरी 3 नहीं, 4 टाइम्स क्या? 4 टाइम्स रन हुआ, तो 4 टाइम्स इज रफली इक्वल टू
log base 2 n रफली इक्वल टू, सही बोल रहे हैं या नहीं? तुम log 2 बेस 8 कैलकुलेट करो, देखना आएगा तो 3, लेकिन एक एक ज़्यादा एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन उतना को मतलब रफली log n टाइम हुआ है, ठीक है? तो कुछ भी ऐसे डिवाइड होता है ना बाई 2, बाई 3, बाई 4, कुछ भी डिवाइड होता है ना, तो सिंपली वो log हो जाता है। अगर बाई 3 रहता है ना यहाँ पे, तो ये हो जाता है log 3 बेस n। बाई 4 रहता है यहाँ पे, log 4 बेस n, ठीक है? तो log टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है देख लिए, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, ठीक है? क्लियर है? यस सर। ये था log। अब हम तुम लोग से पूछते हैं एक एकदम सिंपल सा, ठीक है? तुम लोग बताना, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बाय द वे इसको। चलो, पहला एंड दूसरा, पहले क्वेश्चन देखना, उसके बाद आंसर करना। पहला है, पहला लिख रहे हैं, जब हम पूछेंगे तब बताना। ये हो गया क्वेश्चन 1। अब क्वेश्चन 2 इधर। बताओ इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। n स्क्वायर ओ n स्क्वायर। ओ ऑफ एन स्क्वायर, गुड, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन कितने दो बार बार होगा? रफली ओ ऑफ नेस्टेड हो रहा है एन दो बार। स्क्वायर टाइम्स, ठीक है? ओ एन स्क्वायर। चलो नेक्स्ट का बताओ। नेक्स्ट का थोड़ा सा सोचने वाला है, सोचो सोचो सोचो। चलो हम बताते हैं। n पहल log यस बोलो। n log बेस में 2 फिर n मतलब n एन into log n लॉग, into या बेस में 2 log n। ठीक है? ये होगा, क्यों होगा चलो बताते हैं। देखो पहला वाला कितने टाइम्स रन होगा? एन टाइम्स, राइट? या मतलब फॉर लूप एन टाइम्स रन होगा, राइट? और जो एन टाइम्स रन होगा, एन टाइम्स क्या रन होगा? एन टाइम्स क्या रन होगा? ये वाला लूप रन होगा। अब ये लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ये ओ ऑफ 1 नहीं है, राइट? जैसा शिवांगी ने पूछा था उस टाइम, अगर 1 प्लस लिख देंगे हम, कुछ आई कर देंगे, तो ये ओ ऑफ 1 होता है, राइट? लेकिन ये ओ ऑफ 1 नहीं है मेरे बच्चे, ये है log 2 बेस में m, ठीक है? तो n इंटू ये कर देंगे, n इंटू log बेस 2m, या ठीक है? क्लियर है? चलो, यस आई होप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एकदम क्लियर हो गया होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब चलो, अब स्पेस पे आते हैं फटाक से। 2 क्वेश्चन स्पेस पे, चलो 2 क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन 1, 3 क्वेश्चन लिखेंगे। एक और छोटा सा। चलो बताओ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, पहले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। टाइम टाइम बताओ, टाइम बताओ। 0 of 1
किसका? 0 ऑफ 1, पहले वाले का ठीक है, O ऑफ 1, 0 ऑफ 1 नहीं, स्पेस, O ऑफ हाँ 1, ओ ऑफ 1, या इसको ओ ऑफ 1 स्पेस भी वही रहेगा, ओ ऑफ 1 ही रहेगा। ठीक है, गुड, वेरी गुड। अब आगे, दूसरे वाले का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 0 ऑफ ओ ऑफ 1 ही रहेगा, स्पेस भी वही रहेगा। ठीक है, अब बताओ। तीसरे वाले का भी सेम रहेगा। सेम रहेगा, आर श्योर? या क्या टाइम है स्पेस? ओ सॉरी सॉरी सर, ओके तीसरा वाला ओ ऑफ एन प्लस टाइम ओ कितना ऑफ रहेगा? टाइम 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 टाइम, टाइम जो करेगा ओ ऑफ एन प्लस एम n प्लस m, ठीक प्लस है। 1, स्पेस सर प्लस 1 नहीं होगा? प्लस 1 अगर करेंगे तो 1 क्या है, कांस्टेंट है, इसको इग्नोर करो, ठीक है। तुम ओके बताओ। O ऑफ n प्लस m, राइट। अब या लास्ट वाले का बताओ। ओ ऑफ एम, O ऑफ m और ओ ऑफ एम, O ऑफ एम n, एम एम m, मैंगो एम मैंगो। ठीक है। दिस इज ट्रू, O ऑफ 1 ही रहेगा, ठीक है। दिस इज ट्रू, O ऑफ 1 ही रहेगा। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। क्यों? देखो, क्योंकि यहाँ पे बस हम वेरिएबल बना रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ ऑपरेशन तो हम नहीं कर रहे हैं इस पे। जैसे कंपाइलर पे ये वाला लाइन हिट होगा, कंपाइलर 20 मेमोरी ब्लॉक इसको असाइन कर देगा, बस सिंपल। इसमें कहाँ कुछ हो रहा, हर मेमोरी ब्लॉक पे जाके हम कुछ वैल्यू सेट कर रहे हैं? नहीं कर रहे, राइट? कुछ नहीं ना कर रहे हैं। हाँ हाँ, एग्जीक्यूशन में हमेशा एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम होता है। तुमको हम ऊपर में ही बोले या कि स्पेस कहाँ लगता है? जब डिक्लेरेशन कुछ टाइम। असाइन करते हैं। एंड टाइम कहाँ लगता है? एग्जीक्यूशन टाइम। तो कुछ एग्जीक्यूशन तो वहाँ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो ये लाइन को हमेशा याद रखना, ये कोई नहीं बताएगा, ये हम खुद से लाए हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा O ओ ऑफ ऑफ 1 1, ठीक है। एंड दिस इज ऑल्सो O ऑफ 1, ठीक है। एंड स्पेस इज n प्लस m, ठीक है। इसको जनरल टर्म में क्या लिख सकते हैं? O ऑफ n, n मतलब कुछ भी नंबर, और ये O ऑफ m। क्लियर? टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आई गेस क्लियर होगा, अगर नहीं है तो पूछ लेना हमसे, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो फटाक से नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। एंड यस, नेक्स्ट लेक्चर से तुम लोग का डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर से हम पहले सोचे थे तुम लोग को पहले उप्स पढ़ा दे, ये पढ़ा दे, वो पढ़ा दे, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है उप्स पढ़ने का अभी। उप्स तुमको तभी काम आएगा जब तुम अपना जॉब इंटरव्यू देने जाओगे, ठीक है। और जॉब इंटरव्यू तुम्हारा तभी अच्छा होगा जब तुम्हारा डीएसए अच्छा है, राइट। तो क्यों ना पहले डीएसए पे फोकस करें। डीएसए स्टार्ट करते अच्छे से। उप्स लास्ट में एक लेक्चर वाला थिंग है उप्स, ठीक है, लास्ट में कर देंगे उप्स। डेटा स्ट्रक्चर के साथ साथ हम तुम लोग को जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क भी बताएंगे, ठीक है। और वहाँ पे एक चीज़ शॉकिंग तुम लोग को लगेगा, वहाँ पे टाइम भी ना O ऑफ n लगेगा, अगर एरे, एक एरे बताएंगे तो, ठीक है। तो वो शॉकिंग होगा वहाँ पे तुम लोग को एक्सप्लेन करेंगे क्यों होता है। अभी के लिए नॉर्मल एरे के लिए यही होगा, O ऑफ 1। हेलो हाँ हेलो पार्ट, बोलो। हेलो हेलो, मेरा ही नेटवर्क ख़राब है क्या? ठीक है, फाइन। चलो तो फटाक से 2D एरेज डिस्कस कर लेते हैं। क्लास ट्वेल्थ में मैट्रिसेस तो सबने पढ़ा होगा, राइट। मैट्रिसेस तो सबने पढ़ा होगा। तो 2D एरे क्या है? वही है मैट्रिक्स, और कुछ नहीं, ठीक है। देखो, जैसे नॉर्मल 1D एरे होता है, तो 1D एरे क्या होता है? सिंगल रो होता है एंड मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, राइट। 1 रो एंड मल्टीपल कॉलम्स, ठीक है। और हम लोग हर कॉलम का इंडेक्सिंग करते हैं, राइट। इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे जाता है इंडेक्सिंग, ठीक है। 0 2 n-1, ठीक है। 2D अरेज में क्या होगा? 2D अरे में हमारे पास रो भी होगा एंड हमारे पास कॉलम भी होंगे, रो भी होंगे एंड कॉलम भी होंगे, ठीक है।
हम लोग कैसे डिनोट करते थे मैट्रिक्स को? रो इनटू कॉलम, राइट, रो इनटू कॉलम। हम लोग यहाँ पे कैसे डिनोट करेंगे? सेम, रो इनटू कॉलम, ठीक है। 1D एरे में हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते थे बस, यहाँ पे हम लोग 2 स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। पहला में क्या लिखेंगे? रो, दूसरा में क्या लिखेंगे? कॉलम, ठीक है। अब इंडेक्सिंग कैसे होगा? फर्स्ट सेल का इंडेक्सिंग होगा 0 एंड 0, 0 इज रो नंबर एंड कॉलम इज रो नंबर, कॉलम नंबर। इसका इंडेक्सिंग देखो 0 1 2, इसका इंडेक्सिंग भी 0 1 2, 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। दूसरे का क्या हो जाएगा? पहले आता है क्या? पहले आता है क्या? रो। तो एक सेकेंड यार, पहले आता है रो, तो ये कौन सा रो है? 0 रो, 0th रो। ये कौन सा रो है? 0th रो। उसके बाद कॉमा देंगे, फिर कॉलम, कॉलम क्या है? 1, कॉलम क्या है? 2। ये कौन सा रो है? फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, कॉलम 0 1 1 एंड 2, 1 ठीक है। कौन सा रो है? सेकेंड सेकेंड सेकेंड, कॉलम कौन सा है? 0 1 एंड 2, ठीक है। तो ये हुआ 2D अरेज, ठीक है। डिक्लेरेशन डिक्लेयर कैसे करेंगे? डिक्लेयर कैसे करेंगे? सिंपल सिंपल। नॉर्मल 1D अरे को कैसे डिक्लेयर करते थे? अरे यार मेरा वाइट बोर्ड, हाँ, इंट ऐसे डिक्लेयर करते थे, ARR इक्वल टू न्यू INT, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ साइज लिख देते थे, राइट। 2D को कैसे डिक्लेयर करेंगे? इंट 2 स्क्वायर ब्रैकेट ARR इक्वल टू न्यू INT 2 स्क्वायर ब्रैकेट साइज M और N, ठीक है। ये हुआ 1D, ये हुआ 2D। 3D कैसे करेंगे? अगर 3D सीखना है तो इन 3 स्क्वायर ब्रैकेट ARR इक्वल टू न्यू INT M N O। 4D कैसे करना है? 4 स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। लेकिन 3D का कोई काम नहीं पड़ता, हम ऐसे ही बता दिए। चलो भैया डिलीट हो जाओ, हाँ, ठीक है। 2D ये हुआ डिक्लेरेशन। इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे? देखो इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे? अगर 1D में कैसे करते थे? ARR ऑफ 0 लिखते थे, राइट। इसमें कैसे करेंगे? ARR ऑफ 0 एंड 0 लिखेंगे। ARR ऑफ 1D में क्या लिखते थे? ARR ऑफ I, इसमें क्या लिखेंगे? ARR ऑफ I एंड J। 1D में कितना लूप लगाते थे? 1D में हम लोग एक लूप लगाते थे, इंट I इक्वल टू 0, I इज लेस देन N, I प्लस प्लस। 2D में कितना लूप लगाएंगे? 2D में हम लोग 2 लूप लगाएंगे, J प्लस प्लस फॉर INT I इक्वल टू 0, ठीक है। 2 लूप लगाएंगे। चलो इसको कोड में समझ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखो हम क्या करेंगे ना, हम यूज़र से लेंगे M और N का वैल्यू, ठीक है, रो और कॉलम का वैल्यू। तो सबसे पहले 2 वेरिएबल हम डिक्लेयर कर देते हैं, R से रो एंड C फॉर कॉलम, ठीक है। हम यूज़र से लेंगे, यूज़र से लेंगे हम सिस आउट इंटर द, अरे यार मेरा PC, जो हम बाकी सब कुछ बंद कर देते हैं ताकि फास्ट चले। इंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो R इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, C इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, ठीक है। अब हम 2D एरे को डिक्लेयर करेंगे, तो कैसे करेंगे? इंट 2 स्क्वायर ब्रैकेट, राइट, फिर एरे का नेम, तो ARR रखेंगे इक्वल टू न्यू INT, फिर ब्रैकेट में साइज, मतलब M, सॉरी M नहीं है यहाँ, क्या है? R एंड C, ठीक है। हेलो। हाँ बोलो 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 पार्थ। हेलो। शिवांगी मेरा आवाज़ आ रहा है?
हाँ ये सर आ रहा है। ठीक है, पाथ का कुछ प्रॉब्लम या नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये मेरा 2D एरे बन गया यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा 2D एरे यहाँ डिक्लेयर हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे ना, इसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे। ठीक है, सिस आउट कर देते हैं क्या, इंटर मैट्रिक्स एलिमेंट्स। ठीक है, अब 2 लूप हम चलाएंगे। फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इज लेस देन r, i प्लस प्लस, मेरा पीसी बहुत लैग कर रहा है, लेकिन लाइक हमको याद हो गया है कैसे परफॉर्म करता है मेरा VS कोड, इसलिए कुछ कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है। और हम हर ऑपरेशन में क्या करेंगे, जैसे इसमें इनपुट लेते थे। ठीक है, ARR ऑफ i j इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, बस सिंपल। ठीक है, ये लाइन क्या करेगा, जितना भी इनपुट है यूज़र से ले लेगा मैट्रिक्स में। ठीक है, चलो अब आउटपुट भी कर देते हैं। आउटपुट हम सिंपली कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे इनपुट लिए वैसे ही सिस आउट कर देंगे। ARR ऑफ ij। ठीक है, तो ये सिंपल मैट्रिक्स प्रोग्राम हो गया। इसको फटाक से रन कर देते हैं। चलो पहले नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम डाल देते हैं। तो नंबर ऑफ रोज हम 4 दे देते हैं, कॉलम भी 4, 1 2 3 4 5 6 7 16 सेल्स होंगे ना, 4 इंटू 4 16 सेल्स हो जाएंगे, तो ये आउटपुट आ गया। ठीक है, तो ये था सिंपल 2D मैट्रिक्स। और हम लोग 2D मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली हम आज रिकॉर्डिंग में ही ऐड कर देंगे, तुम लोग को इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, अभी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, तुम लोग को इन्फॉर्म कर देंगे। अभी कोई भी डाउट है किसी को, तुम तो पूछ लो। किसी को कोई भी डाउट है? सर कोड पे जाइए एक बार। हाँ, कोड बताओ पार्थ। सर प्रिंट एलन में आपने क्या किया है? प्रिंट एलन सिंपल, जैसे उसमें एरे आई को प्रिंट करते थे, ओके यहाँ ओके पे ओके एरे ऑफ ओके आई जे को प्रिंट करेंगे। मतलब आपने सबसे पहले ले लिया फिर उसको पूरा दे दिया प्रिंट करके। हाँ हाँ हाँ, अभी हम रिकॉर्डिंग में ऐड कर देंगे इसके बारे में डिटेल। बस लास्ट का 10 मिनट का रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट 2D मैट्रिक्स नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, बहुत थक गए भी हम। ठीक है गाइस, थैंक यू।